केवट ने कह दिया कि प्रभु मैं नाव नहीं चढ़ाऊंगा, भले लक्ष्मण जी तीर मार रहे हैं। कितना हठी था। पद कमल धोए चढ़ाए नाव, ननाथ सपत सब साची कहो, बरतीर मार भले लक्ष्मण जी तीर मार रहे हैं, लेकिन भगवान आप कहें बिना चरण धोए पार उतार दूं, तो भगवान ये असंभव है। अब ये व्यवस्था देखिए, क्या वहां एक ही केवट था? गंगा तट खाली था क्या? एक ही केवट था बस, और इतनी जिद कर रहा है, अरे भाई दूसरी नाव पर चढ़ जाओ। भगवान भी तो कौतुकी हैं, खेल करते हैं। केवट की नौका से कल गंगा पार भगवान हुए। आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। अवध से किस में बैठ के आए थे? अयोध्या से रथ में, और यहां तक केवट के नाव पर, और यहां से सीधे कहां आ गए? धरती की गोद में। ऐसा वर्णन मिलता है जब श्रृंगवेरपुर से, निषाद राज के श्रृंगवेरपुर से रुकने के बाद प्रभु निकले हैं। तो जैसे ही निकले तो तुलसीदास जी ने लिखा, पूर से निकसी रघुवीर बधू, मग धीर दये मग में पग दये। जैसे ही जानकी जी निकली हैं, बड़ा धैर्य धारण किया है जानकी जी ने, इतनी कोमल है। धैर्य धारण करके उन्होंने जैसे ही जंगल की भूमि पर कदम रखा, मग धीर दये मग में पग दोहे, झलकी जल भाल कनी जल की, पुट सूख गए अदरा धर दोहे। तुरंत जानकी जी के मस्तक पर पसीने की बूंद गिरना प्रारंभ हो गई। जानकी जी के होठों पर पपड़ी जम गई, सूख गए होंठ। बाहर निकलते फिर बूझत हैं चलनो कीतिक, भगवान कितनी दूर और चलना है? अभी चली नहीं है, केवल कदम रखा है। फिर बूझत है चलनो केतित, पर्णकुटी कर वे कित होए। आपने कहा था कि पर्णकुटी जंगल में बनाएंगे, रहेंगे भगवान, तो कितनी दूर चलना है? तिय की लख आतुरता पिय की, तिय माने जानकी जी, पिय माने राम जी। तिय की लख आतुरता पिय की, अखियां चर चार चली जल चुरे। राम जी के नेत्र में अश्रु आ गए। तभी क्या होता है, धीरे 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 चलते हैं। जानकी जी के चरणों में एक कांटा लगता है और नीचे से लेके ऊपर निकल जाता है, खून की धार बहने लगती है। तभी पृथ्वी कहती है, प्रभु अगर आप कहें तो संपूर्ण पृथ्वी को पर कमल बिछा दूं, गुलाब के पत्ते बिछा दूं, इसको मक्खन के समान कोमल कर दूं। राम जी बोले, नहीं देवी ऐसा मत करना। ये कांटा जानकी के पैर में चुभा है, लेकिन हां अभी तो तू और कांटे इसमें बिछा दे, लेकिन जब मेरा भरत आए ना, जब मेरा छोटा भाई आए ना, तो इस भूमि पर कमल बिछा देना। उसके पैर में कांटा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पैर में कांटा लग गया तो वो सोचेगा मेरे भैया भाभी इस मार्ग से गए, उनको कितने कंटक लगे होंगे, देवी वो मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए जब मेरा भरत आए ना, तो इस कांटों की भूमि को तू कोमल कर देना, साफ कर देना, कमल के पत्ते गुलाब के पत्ते बिछा देना। आगे चले हैं। भगवान ने निषाद राज को वापस जाने के लिए कहा। निषाद राज बोला, भगवान
2-4 दिन और मुझे रुक जाने दीजिए। अरे आपको बाहर गथाऊंगा, आपके बर्तन साफ करूंगा भगवान, आपके चरणों की टहली करूंगा भगवान, मैं चला जाऊंगा। बालक की तरह निषाद राज जी रोते हैं, चरणों से लिपटते हैं, भगवान मैं लौट जाऊंगा। यहां गोस्वामी जी तीनों राम लक्ष्मण जानकी जी के चलने का वर्णन करते हैं। आगे प्रभु चल रहे हैं, उनके पीछे, प्रभु के पीछे चरणों के चिन्हों को बचाते हुए जानकी जी चल रही हैं। कहीं राम जी के चरणों पर मेरे चरण ना आ जाएं, चिन्हों पर। और उन दोनों के चरणों को बचाकर लक्ष्मण जी चल रहे हैं। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरते चरण मग चलत सभीता। सिए राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगो ताहे लाए। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रवहंस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी भक्ति हैं, अतः भगवान के चरण चिन्हों को बचाते हुए उनका दर्शन करते हुए चलती है। लक्ष्मण जी कौन है? जीव। लक्ष्मण जी जीव धर्म के आचार्य हैं। और आचार्य का कर्तव्य क्या होता है कि कहीं अपने अहम और अपने चलन से भक्ति और भगवान के बीच में जो चिन्ह पृथ्वी पर अंकित हुए हैं वे कहीं मिट ना जाएं। आचार्य को बड़े हिसाब से चलना पड़ता है, क्यों? जो आप आचरण करेंगे वही तो आपके नीचे चलने वाले आचरण करेंगे। आज हमारे आदि शंकराचार्य आचार्य हुए, उन्होंने जो किया उसी के मार्ग का अनुगमन हम लोग कर रहे हैं। एक अन्य अर्थ में जानकी जी को राम जी की वैष्णवी शक्ति बताया। आगे राम लखन बन पाछे, तापस भेष विराजत काछे। दूसरा, उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। अब देखिए, आगे राम जी, बीच में जानकी जी, और पीछे कौन है? लक्ष्मण जी। राम जी कौन है? ब्रह्म। जानकी जी कौन है? माया। और लक्ष्मण जी कौन है? जीव। जीव के और ब्रह्म के बीच में ये माया का पर्दा पड़ा हुआ है। माया आ जाती है जिससे कि हमको ब्रह्म नहीं दिखता। नहीं आई बात समझ? लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं देख पाते, नहीं देख पाते हैं। हमारे तो ब्रज में कहते हैं, मुख से पर्दा हटा मुरली वाले, तेरे महफिल में आए दीवाने। आप बांके बिहारी का दर्शन किया कभी? आपने किया है? किसने वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन किया? किया। अच्छा, क्या विशेषता है वहां की ये बताओ। बार बार पर्दा आता है, सेकंड सेकंड में पर्दा आता है और पर्दा बंद हो जाता है। क्यों? कि भक्त कौन है? जीव। भगवान कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म बीज के रूप में ये माया रूपी पर्दा ही तो है। जिस दिन ये पर्दा हट गया प्यारे, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम तेरे अंश हैं प्यारे, हम में तुझ में क्या अंतर।
तू हमारा स्वामी, हम तेरे सखा, तू हमारा मालिक, हम तेरे सेवक। आज तीनों ने एक वृक्ष के नीचे समय काटा। निषाद राज रहने की बड़ी सुंदर व्यवस्था करते हैं। थोड़ा चले, भगवान प्रयागराज पहुंचे। यहां राम जी लक्ष्मण जी से प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? चार पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अत्याचारू। चार पदार्थ कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। प्रयागराज में चारों विद्यमान हैं। को कह सके प्रयाग प्रभाव, को कह सके प्रयाग प्रभाव। कलश पुंज पुंजर मृग राम, कहसिए लाखा नगी सखागी सुनाई। श्रीमुख तीर्थ राज बनाई, कर प्रणाम देखत बन बागा। कर प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। भगवान संगम में स्नान करते हैं। स्नान करके भगवान भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। देखो, आज की लीला समझने की लीला है, क्योंकि आज दशरथ जी का मरण, भरत जी का आना, भरत जी का केकई का संवार, उसके पश्चात भरत जी का राम जी के पास जाना और वहां से राम जी पादुका देंगे, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लेनी। तो आज रोने की कथा है। शांति से बैठे कथा को समझें। चौपाई पढ़ना, चौपाई के एक तो शब्द अर्थ होते हैं, हर चीज के दो अर्थ होते हैं। एक शब्द अर्थ होता है, एक भाव अर्थ होता है। शब्द अर्थ में डूबने में आनंद नहीं, लेकिन जब भाव में डूब जाओगे ना तो मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नैन बदनी, ये स्थिति हो जाएगी। तो भगवान कहाँ गए? भरद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे हैं। भरद्वाज जी ने सुना प्रभु आए हैं, भगवान का पूजन किया, साष्टांग दंडवत किया। आज मुनि गदगद हो रहे हैं कि आज मेरे आश्रम में भगवान पधारे हैं। भाव के आंसू आज भरद्वाज जी के नेत्रों में आ रहे हैं, बह रहे हैं। राघव, सच तो यह है कि हमको तीर्थवास का जो वास्तविक फल है आज मिला, क्या कि आपके दर्शन हो गए। तीर्थ में वास क्यों करते हैं? कि हमको भगवत प्राप्ति हो। जब आप स्वयं सामने आ गए भगवान, तो तीर्थ में वास करने का फल प्राप्त हो गया। आज सुफल तप तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागू। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम अवलोकत आजू। राम तुम अवलोकत आजू। हे भगवान, ऋषि कहते हैं भरद्वाज, भगवान सबका फल विधाता ने आज एक साथ दे दिया। जैसे प्रयाग के नागरिकों को पता चला, नागरिक भागे, भगवान का दर्शन करने के लिए भागे हैं, आश्रम की ओर दौड़े हैं। चलो चलो, आज भगवान आए हैं। कहीं कोई मेला लगता है ना, लोग बाग कहते हैं जैसे कि चलो चलो इमली माता मंदिर में कथा हो रही है, चलो कथा सुनती है। लेकिन उनके पाप है ना, पाप उनको रोक देते ना, मत जा। सत्कर्म में
विश्वामित्र मैंने बताया था उनका कर्म भी सत्य था। विश्वामित्र जी का, विश्वामित्र स्वयं अपने आप में पवित्र थे, पवित्र काम करते थे, यज्ञ करते थे, फिर भी विघ्न आते थे, राक्षस विघ्न डालते थे। तो जब हमारे हृदय के देवता कहते हैं ना सत्कर्म की तरफ चलो, तो हृदय में राक्षस भी विराजमान रहते हैं। कबीरदास ने कहा दुचते की दोई थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छाण परी घर ऊपर, कुबद्ध का भांडा फूटा। हमारे हृदय के अंदर दो बातें हैं, एक कहता है करो, एक कहता है मत करो। जो मना करता है सत्कर्म में वो राक्षस, और जो सत्कर्म में हामी भर देता है वो देवता। तो देवता दानव हमारे हृदय के अंदर हैं। भगवान ने ये मिट्टी का पुतला ऐसा बनाया, पूरे विश्व का साइंस इस पुतले पर फेल है। कभी कभी ऐसी बीमारी प्रकट हो जाती है, साइंस भी सोचता है ये है क्या, जबकि एक पुतला है। भगवान का एक मटकुना है कुल्हड़, कहते कुल्हड़ों में चाय पीते हैं। भगवान ने तरह तरह के कुल्हड़ बनाए, लेकिन सब में अंतर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर निश्चित मिलेगा। कितना बड़ा कारीगर है कोई ऐसा कारीगर? तो यहां यह सुध पाए प्रयाग निवासी, बट तापस मुन सिद्ध उदासी, भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सोन सुहाए। दशरथ जी के बालकों को देखने के लिए सब लोग आ रहे हैं। मुनि के आश्रम में रात्रि का विश्राम हुआ। अगले दिन शौच क्रिया इत्यादि से निवृत्त होकर भरद्वाज जी से हाथ जोड़कर राम जी कहते हैं, भगवान राम सप्रेम कहे मुनि पाही, नाथ कहिए हम के ही मग जाए। मुनि मन बेहस राम सन कहीं, सुगम सकल मग तुम कहो अगही। भगवान राम जी कहते हैं, भगवान अब आप ये बताइए हम किस मार्ग से जाएं, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। भरद्वाज जी बोले, भगवान संसार का मार्गदर्शन तो आप करते हैं और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपका मार्गदर्शन करूं प्रभु। भगवान अवध से चले हैं तो अपने लक्ष्य को निश्चित करके चले हैं। एक साधारण जीव जाता है ना प्रदेश, मुझे इंटरव्यू देना है नौकरी के लिए, तो अपने लक्ष्य को सेट करके जाता है कि मुझे जाना है। अगर सामने उसने कोई क्वेश्चन किया, मुझे तुरंत उसका आंसर देना है। एकदम एक्टिव करके जाता है अपने आप को कि आज मेरा इंटरव्यू है। अब भगवान चले हैं, भगवान चले अयोध्या जी से, अयोध्या जी से चले हैं तो क्या अपना लक्ष्य सिद्ध करके चले हैं, लेकिन अभीष्ट को मौन रखते हैं, ओपन नहीं करते क्योंकि सीक्रेट है। क्योंकि प्रभु जिन राक्षसी प्रवृत्तियों से जूझना चाहते हैं उनके लिए तो मार्ग दर्शन ऋषि मुनि ही कर सकते हैं। यदि राक्षसों को मारना है तो मुनि की कृपा से ही मार सकते हैं। विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। राम जी पर किस शस्त्र की कमी थी? जो बला अतबला नाम की जो विद्या थी विश्वामित्र ने राम जी को दी, क्या राम जी पर नहीं थी? विश्वामित्र जी ने किससे प्राप्त की थी विद्या? ये ब्रह्म से ही तो प्राप्त की, और ब्रह्म को ही दे रहे हैं। तुम्हारी बस्ती तुमको समर्पित। आज कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहना बड़ा सरल है, करना बहुत कठिन है। ये मांस की जीव है ना, इसको हिलाने में कुछ नहीं लगता है, सेकंडों में हिला दो। लेकिन जब क्रियान्वित करने की बात आती है, प्रैक्टिकल करने की बात आती है, पीछे आ जाती है। तो अतः जब केकई माँ ने प्रभु को बन जाने की बात कही तो प्रभु ने भी ये बात कही। क्या कहा? मुनिगण मिलन विशेष बन सबय भांत हित मोर। विशेष क्या बताया? मुनिगण मिलन विशेष हित। मेरा मुनियों से मिलने का जो कारण है वो विशेष है, क्योंकि मुझे उनकी कृपा चाहिए। कृपा किस लिए चाहिए? कि मुझे दुष्टों का संहार करना है। आगे भगवान ने भरद्वाज जी से पूछा, मार्ग पूछा है, तो यहां मार्ग पूछने का भी विशेष कारण है। अन्य जितने भी ऋषि हैं
सब एक एक स्थान पर रहते हैं। देखिए, समझिए, कोई तो मार्ग के किनारे बैठकर भजन कर रहा है, कोई गंगा के किसी घाट पर बैठकर भजन कर रहा है, कोई सरस्वती के किनारे बैठकर भजन कर रहा है। भरद्वाज जी तीनों के संगम के स्थान पर बैठकर क्या कर रहे हैं? भजन कर रहे हैं। सामान्य व्यवहार में भी जब हम चलते हैं तो रास्ते में रास्ता ऐसे व्यक्ति से पूछा जाता है जो चौराहे पर खड़ा हो, चौराहे पर जिसकी दुकान हो, क्योंकि वो तीनों मार्गों के रास्तों को जानता है। अगर आपको जाना है, एक साइड जाना है और रास्ते में दुकान पड़ी वहां, तो वो उससे आगे की रास्ता बताएगा। लेकिन जो तिराहे पर चौराहे पर बैठा है उसे चारों तरफ का ज्ञान है कि ये रास्ता कहां से आ रहा है, ये रास्ता कहां आ रहा है, ये रास्ता कहां से आ रहा है। तो यहां पर ऋषि ने भगवान को मार्ग बताया। भगवान ने जब पूछा, मुनिवर हम किस मार्ग से जाएं, तब मुनि को हंसी आ गई। बोले, राघव ये अटपटा प्रश्न मुझसे क्यों कर रहे हो? एक बार भी तुमने किया, फिर दोबारा इस प्रश्न को कर रहे हो। अरे तुम्हारे लिए ऐसा कौन सा मार्ग है जो सुगम ना हो? चाहे जिस मार्ग से आप जा सकते हैं। मुनि मन बेहस राम सन कहही, सुगम सकल मग तुम कहो आही। आपके लिए तो हर मार्ग सुगम है, जिस मार्ग से आप चले जाएंगे वो मार्ग सुगम हो जाएगा। भगवान, चाहे तो आप ज्ञान मार्ग से जाइए, चाहे कर्म मार्ग से जाइए, चाहे भक्ति मार्ग से जाइए, अथवा अपनी निज कृपा के मार्ग से जाइए। आपकी इच्छा हो जिस मार्ग से जाइए भगवान, जो आपको उचित लगे वो आप कीजिए। भगवान ने कहा, ऋषिवर मैं भगवान बन के आपके पास नहीं आया, मैं एक मनुष्य बनकर आपके पास आया हूं, और मनुष्य की तरह आपसे, सामान्य मानव की तरह मैं आपसे रास्ता पूछ रहा हूं। तो सामान्य मानव की तरह मुझे रास्ता बताइए। ये भगवान वाली बात मुझसे मत कीजिए। रास्ता बताया। जिस गांव के किनारे से तीनों निकलते हैं, गांव के लोग आ जाते हैं, दौड़ दौड़ कर आते हैं। गांव की भोली भाली ग्वालिन माता हैं, भील लोग, अस्त्रों की धारा बहने लगती है। वे चर्चा करते हैं, जे पितु मात कहो सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। अरे कैसे माता पिता हैं जिन्होंने ऐसे सुकुमार बालकों को जंगल में भेज दिया। रानी में जानी अजानी महा अत पाहन हूते कठोर ही हो गए, राजहु राज अकाज ना जानो, तिन्हें किन के बनवास दिए। अरे रानी इतनी अज्ञानी कैसे हो गई? और राजा को भी इतना ज्ञान नहीं रहा कि इस मूर्खा की बातों में मैं क्यों आऊं। राजाऊ राज अकाज ना जानो, तिन्हें किन के बनवास दियो है। इनको बनवास क्यों दिया? भीलनी की स्त्रियां आती हैं, जंगल की होती ना, जंगल में भील होती हैं, तो भीलों की पत्नियां होती हैं। भील आए, जंगली लोग बाग आए, तो वो कहते हैं, भगवान हम बनवासी कुल। कैसे कहते हैं? आइए, हम बनवासी कुल, हम बनवासी कुल, भील के बिटुआ रहुआ, राजा बाबू हवा हवा, राजा बाबू हवा हवा। हम बनवासी कोल, हम बनवासी कोल, भील के बिटुआ रहुआ, राजा बाबू हवा हवा, राजा बाबू हवा हवा। हे भगवान, हम तो बनवासी हैं, भील के बालक हैं, हमारी बुद्धि भगवान सीमित है, हम अनपढ़ गवार। भगवान आइए आइए, आपका स्वागत है।
हम बनवासी कोल, हम बनवासी कोल, भील के बिटौआ रहुआ, राजा बाबू हौआ हौआ, राजा बाबू हौआ हौआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हम बनवासी लोग नाही पानी तोहरा जोग, हम बनवासी लोग नाही पानी तोहरा जोग, मन रीज कैला तोहरा, मन रीज कैला तोहरा, देख के सुभौआ रहुआ, राजा बाबू हौआ हौआ, राजा बाबू हौआ हौआ। हम बनवासी कोल, हम बनवासी कोल, भील के बिटौआ रहुआ, राजा बाबू हौआ हौआ, राजा बाबू हौआ हौआ। का खिलाई का पिलाई, भगवान हम क्या खिलाएं, आप तो कन्नमूल फल हैं, आप तो राजा के पुत्र हैं और राजा के पुत्र को 56 व्यंजन होते हैं। का खिलाई कहाँ पिलाई, कहाँ आसन लगाई, का खिलाई का पिलाई, कहाँ आसन लगाई, हम नीक धान फल, हम नीक धान फल, फूल और बतौआ रहुआ, राजा बाबू हौआ हौआ, राजा बाबू हौआ हौआ। हम बनवासी कोल, हम बनवासी कोल, भील के बिटौआ रहुआ, राजा बाबू हौआ हौआ, राजा बाबू हौआ हौआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राजा बाबू हौआ हौआ, राजा बाबू हौआ हौआ। आगे क्या कह रहा, कोई तोहरा माँ, कोई तोहरा घरे बाटे, माई बाबू बाके ना, आपके मैया बाप है नहीं है। कोई तोहरा घरे बाटे, माई बाबू बाके ना, तपसी का भेष तोहरा, तपसी का भेष तोहरा, लाग ना बनौआ रहुआ, राजा बाबू हौआ हौआ, राजा बाबू हौआ हौआ। हम बनवासी लोग, हम बनवासी लोग, भील के बिटौआ रहुआ, राजा बाबू हौआ